हाय, कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ जो कमिंग फेस्टिव सीजन में बहुत काम आएगा। एंड इस मेकअप लुक को बिगिनर्स फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स इस वीडियो में शेयर किए हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो एंड ये वाला मेकअप लुक अचीव कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो भी। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपना स्किन केयर करना प्लीज़ मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड पहले जब मैं स्किन केयर अप्लाई नहीं करती थी तो मुझे लगता था कि ठीक है यार, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट स्किन केयर से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मेकअप पे कि आपका मेकअप कैसा दिखेगा और कितनी देर लास्ट करेगा। तो स्किन केयर करना मत भूलना। उसके बाद है प्राइमर की बारी। एंड जब तक मैंने प्राइमर नहीं यूज़ किया था मुझे इसका भी यूज़ उतना समझ में नहीं आता था, बट अब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी यूज़फुल भी लगता है क्योंकि मेरा मेकअप बेस काफ़ी अच्छा दिखता है इसकी वजह से। तो ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर एंड ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर टाइप का है, थोड़ा सा शाइन ऐड कर देता है आपकी स्किन में, बेस में। तो मुझे लगता है फेस्टिव सीजन के लिए इस टाइप के इल्यूमिनेटिंग बेस वाले प्राइमर्स अच्छे रहेंगे, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिलिकॉन बेस वाले टाइप के प्राइमर्स भी ले सकते हो। मैं अपने प्राइमर को मोस्टली अपने लाइक फेस के मिड सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ एंड देन मैं उसको बाहर की तरफ ब्लेंड करती हूँ। यार, मेकअप के साथ बोलना इज डिफिकल्ट। एंड जो भी चीज़ आप अपने फेस पे लगाते हो उसको नेक पे मूव करना मत भूलना। मतलब मैं नेक पे पूरा एक प्रोडक्ट नहीं लगाती, बट मेरे हाथों में जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा हुआ होता है वो मैं अपने नेक पे स्प्रेड कर लेती हूँ। नाउ फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है मिड रेंज के हिसाब से एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। आप काफ़ी सस्ते वाले फाउंडेशंस भी ले सकते हो। ब्लू हेवन के, मार्स के काफ़ी अच्छे अच्छे फाउंडेशंस आ गए हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बट मैं अभी फिलहाल तो मैं ये फिट मी यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आपको इसमें से फुल कवरेज चाहिए तो आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से चीज़ें ब्लेंड करके एक दो लेयर में इसको बिल्ड कर सकते हो। और आपको लाइक श्योर कवरेज चाहिए तो वो भी आप इससे अचीव कर सकते हो थोड़ा कम प्रोडक्ट लगा के एंड थोड़ा मॉइस्चराइजर उसमें मिक्स कर लोगे तो आई गेस एक बीबी क्रीम वाला इफेक्ट दे देगा ये फाउंडेशन। मुझे अगर कम कवरेज चाहिए होती है ना तो मैं अपने फिंगर्स पे ऐसे थोड़ा सा फाउंडेशन निकालती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको ऐसे अपनी फिंगर्स पे रब करके अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने फाउंडेशन शेयर कवरेज के हिसाब से लिया था तो मेरे फिंगर से ब्लेंड हो गया। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा और फाउंडेशन ले लो एंड उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। एंड आफ्टर दिस स्टेप अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि फाउंडेशन कहीं पे ज़्यादा हो गया है या अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, फिंगर के निशान दिख रहे हैं, तो सिंपली आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो एंड हल्का-हल्का सा आप ब्लेंड कर सकते हो। तो कहीं पे भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा एंड उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर देगा। नेक्स्ट आती है कंसीलर की बारी एंड मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट ये वाला। एंड मुझे पर्सनली ये पैलेट काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे कलर करेक्टिंग शेड है एंड ये मैं एज़ अ कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, ये एज़ अ कॉन्टूर यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी-कभी। मैं यहाँ पे ये वाला शेड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर कंसीलिंग एंड आप यहाँ पे कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास होगा। अगर वो आपके शेड से डार्कर है तो ठीक है, या फिर एकदम मैचिंग होगा तो भी चलेगा एंड उससे आप अपने अंडर आइज़ कंसील कर सकते हो। मैंने बस थोड़ा-सा प्रोडक्ट लेके हल्का-सा अपने अंडर आइज़ को कंसील किया है सो दैट कि मेरी अंडर आइज़ पे क्रीज़ ना आ जाए, तो मैं थोड़े कम-कम प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ अपने अंडर आइज़ पे। एंड मैं फिंगर की हेल्प से ही अपना कंसीलर यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश की एज़ सच मुझे ज़रूरत नहीं लगती। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हो ना, तो आपको ब्रश या ब्लेंडर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिंगर से ही काम चला सकते हो। अंडर आइज़ को कंसील करने के बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करती हूँ टू हाइलाइट माय अंडर आइज़। वैसे तो मुझे ये अपने शेड में खरीदना था बट गलती से ये एक हाइलाइटिंग शेड में आ गया है एंड आई एम यूजिंग 02 टू हाइलाइट माय अंडर आइज़ एंड मेरे फाउंडेशन का शेड 128 था। एंड इसको भी हम फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे। फेस्टिव सीजन में थोड़ा-सा अंडर आइज़ हाइलाइटेड अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई एक हाइलाइटिंग शेड यूज़ कर लेते हैं, बाकी इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से स्टेप्स बढ़ा भी सकते हो, स्टेप्स घटा भी सकते हो। ओके, माय अंडर आइज़ आर डन एंड मैं झटपट से इनको थोड़ा-सा सेट कर लेती हूँ पाउडर की हेल्प से। सारी चीज़ों के ढक्कन मैंने खुले छोड़ दिए हैं वीडियो बनाने के चलते। पाउडर यूज़ करने से पहले अगर थोड़ी बहुत भी आपकी कंसीलर क्रीज़ हो गई है ना, तो उसको थोड़ा-सा अच्छे से ब्लेंड कर लो एक ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से एंड देन पाउडर अप्लाई करना। अदरवाइज़ जो भी आपका कंसीलर आपके अंडर आइज़ में सेट हो गया है, फिर वो सेट ही रह जाएगा। पहले मैं अपने हाथ धो के आती हूँ, जो कि काफ़ी गंदे हो गए हैं।
ओके, आई एम बैक एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का सेम पैलेट, कंसीलर पैलेट, एंड मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ टू कंटूर माय फेस। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई कंटूर पैलेट नहीं है तो आप अलग से खरीदो। आप लिपस्टिक, कोई भी ब्राउन न्यूड टाइप की लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हो टू कंटूर योर फेस। एंड मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिखाया है एक लिपस्टिक से फेस को कैसे कंटूर करते हैं, तो आप मेरे बाकी के ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हो। एंड अब हम अपना फेस कंटूर कर लेते हैं इस प्रोडक्ट से। एंड अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी हार्श लाइन दिखती है ना, तो आप सिंपली अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। अगर आपके पास ना कॉन्टूर को सेट करने के लिए कोई भी पाउडर नहीं है, लाइक पाउडर कॉन्टूर नहीं है, तो आप सिंपली किसी भी लाइक लूज़ पाउडर से, बनाना पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना कॉन्टूर सेट कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ी-सी क्वांटिटी कम रखना सो दैट कि कॉन्टूर पाउडर के ऊपर से दिखे, ऐसा ना हो कि पूरा ही पाउडर से ढक जाए। एंड और एक दूसरा हैक ये है कि मैं यूज़ कर रही हूँ एक आई शैडो पैलेट, एंड इसमें से मैं ये वाला ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, ये वाला ब्राउन शेड यूज़ करूँगी टू कॉन्टूर माय फेस, मतलब अपने कॉन्टूर को बेसिकली सेट करने के लिए। तो सिंपली बस जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है, मैं उसके ऊपर वो वाला आई शैडो अच्छे से टॉप कर दूँगी डैब-डैब करके। जो भी चीज़ आप लगाते हो ना अपने फेस पे, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना, अदरवाइज़ आपका मेकअप बहुत लंबे टाइम तक स्टे भी नहीं करेगा एंड थोड़ी देर बाद पैची हो जाएगा। भले हो सकता है वो लगाने टाइम थोड़ा ठीक लगे, बट बाद में पैची हो सकता है, तो अच्छे से ब्लेंड करना सब कुछ। एंड कोई भी चीज़ ना, लाइक ब्लश हो गया, कॉन्टूर हो गया, कंसीलर हो गया, थोड़े से हल्के हाथों से लगाओ, थोड़ा कम-कम लगाओ। आप ऑब्वियसली उसको बाद में ज़्यादा कर सकते हो, बट अगर वो ज़्यादा लग गया एक बार ना, तो दोबारा वो कम नहीं होगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा हल्के हाथों से करो एंड वो अच्छे से फिर ब्लेंड भी हो जाएगा। तो मैंने अपना कॉन्टूर सेट कर लिया है एंड अब हम पाउडर ब्लश लगाएँगे। मैं ना एक ही सिंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसी से मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था, इसी से मैंने अभी अपना कॉन्टूर भी सेट किया है एंड मैं इसी ब्रश को यूज़ करके ब्लश भी लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना टूल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेकअप में, मतलब अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास प्रॉपर ब्रशेज़ हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, बट अगर नहीं है तो भी आप एक अच्छा मेकअप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का के प्ले वाला ब्लश, एंड ये है शेड फ्रोज़न रास्पबेरी 01, एंड ये काफ़ी अच्छा कोरल टाइप का शेड है, मेरे स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंड ब्लश मैं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ सो दैट कि मतलब चीक्स पे बहुत ज़्यादा सेटल ना हो जाए। तो वो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि लिफ्टेड टाइप का लुक दे रहा है। एंड हाँ, अगेन ब्लश को भी थोड़े हल्के हाथ से ही लगाना, प्रेशर ज़्यादा मत देना। एंड मैं ऐसे-ऐसे लाइक रब नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना पूरा फेस सेट नहीं किया है यहाँ पे, लाइक चीक्स पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे फाउंडेशन को मैंने पाउडर से सेट नहीं किया, तो वो मूव हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश से उसको अच्छे से डैब-डैब करके सेट कर दे रही हूँ। एंड इस तरीके से ना मेरा ब्लश भी फाउंडेशन में थोड़ा अच्छे से चिपक जाएगा एंड उतना मूव नहीं करेगा मे बी जल्दी, मतलब जल्दी उड़ेगा नहीं मेरे फेस से। एंड अगेन अगर आपके पास कोई क्रीम ब्लश नहीं है तो आप एक लिपस्टिक यूज़ करके क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हो। मैंने तो भाई बहुत सारे वीडियोज़ में क्रीम ब्लशेज़ की जगह पे लिपस्टिक यूज़ की है क्योंकि मेरे पास क्रीम ब्लश है ही नहीं और मुझे खरीदना अभी तक ज़रूरी भी नहीं लगा। बट आई एम प्लानिंग टू बाय वन, बट हाँ, आप लिपस्टिक यूज़ करके कोई भी ब्लश लगा सकते हो। अब हम लगाएँगे हाइलाइटर एंड मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट। आई गेस ये शेड लिखा है 05 एंड मैं इसका ये वाला शेड यूज़ करूँगी। ये शेड मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा हाइलाइटर्स पसंद नहीं हैं कि मैं एकदम अपना चेहरा चमका लूँ, बट थोड़ा-थोड़ा ठीक लगता है कि थोड़ा नेचुरल तो नहीं लगेगा बट स्टिल हाँ, थोड़ा-सा ग्लोई इफ़ेक्ट तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा हाइलाइटर लगा ले रही हूँ। अब हाइलाइटर के बाद हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम अपनी आई मेकअप पर आते हैं। हाँ, ओके, अब आ गई है आई मेकअप की बारी एंड अगेन आई मेकअप के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये एक सिंगल ब्रश यूज़ करती हूँ एंड मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो जाता है। तो सिंपली मैं अपने मार्स के आई शैडो पैलेट में से जो मैंने कॉन्टूर के लिए ब्राउन शेड यूज़ किया था, ये वाला, तो ये ब्राउन शेड मैं अपने क्रीज़ पे लगाऊँगी। तो सिंपली मैं पहले इसको हल्का-सा डैब-डैब कर रही हूँ। तब तक अच्छे से ब्लेंड करो जब तक कि जैसा आपको लुक चाहिए वैसा वो नहीं दिख रहा है। तो एकदम आराम से एंड पेशेंटली ब्लेंड करने की कोशिश करना।
ओके, ये तो मुझे ठीक लग रहा है, आई एम सैटिस्फाइड। तो अब नेक्स्ट कलर लेना है फॉर इनर कॉर्नर, एंड इसके लिए ना आप कोई भी कलर ले सकते हो, लाइक न्यूट्रल कलर भी ले सकते हो, कोई शिमरी कलर भी ले सकते हो, या फिर अपने आउटफिट का मैचिंग कलर भी ले सकते हो। अगेन आई एम यूजिंग सेम ब्रश फॉर सेकंड कलर, एंड उसको मैं ऐसे कपड़े पर रब कर दे रही हूँ सो दैट कि वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए एंड हम अपना दूसरा शेड लगा पाएँ। मैं स्विस ब्यूटी के आई शैडो पैलेट में से एक शिमर शेड ले रही हूँ टू क्रिएट आज का आई लुक। ओके, मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ आज के आई लुक के लिए, एंड ये एक शिमर शेड है, तो मैं सिंपली बस इसको डैब डैब करके लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने फिंगर से कोई भी शिमर शेड लगाते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देके लगाओ कि ज़्यादा प्रोडक्ट इधर उधर ना लग जाए, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा हो जाता है जब मैं हड़बड़ी में रेडी होती हूँ। तो मैंने अपना शिमर शेड लाइक इनर कॉर्नर से थोड़ा सा आउटर कॉर्नर तक लगाया है, मिड लिड के आगे तक, एंड उसके बाद मैं अपने फिंगर को पोंछ ले रही हूँ, एंड अगेन आई एम यूजिंग सेम ब्रश, एंड जो मैंने बाहर की तरफ ये जो ब्राउन शेड लिया था वही मैं अपने ब्रश पे ले रही हूँ, एंड आई विल ट्राई टू ब्लेंड दिस। अपने लोअर लैश लाइन के लिए मैं ये छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट ब्राउन शेड आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया था, मैं वही अपने लोअर लैश लाइन में कर रही हूँ। फेस्टिव मेकअप लुक के लिए काजल मेरे हिसाब से तो एक मस्ट हैव है, बट अगर आप काजल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप एक ब्राउन आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, एक ब्राउन काजल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक काजल यूज़ नहीं करना है तो वो भी इक्वली अच्छा लगता है, बट हाँ, ब्राउन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक डार्कर शेड ऑफ ब्राउन यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा विथ इंडियन लुक्स। यहाँ पर आप चाहो तो आप एक लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने एक काजल से ही यूज़ करके अपना लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे लिक्विड लाइनर्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि भाई विंग्स ना मुझसे दोनों साइड बराबर बनते ही नहीं हैं, तो मैं एक काजल यूज़ करके अपना लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ। काफ़ी सटल सा रहता है, मिनिमल सा लगता है, एंड मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ऊपर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक पुराना मस्कारा जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अपने ब्राउज़ को सेट करने के लिए। अगेन मैं अपना मस्कारा ऑलमोस्ट भूल गई थी, बट याद आ गया है तो अब लगा लेते हैं। ओके, तो मेरा एक आई पूरा हो गया है। अब मैं झटपट से अपना दूसरा आई करके आती हूँ। मेरी दोनों आँखों का आई मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, एंड मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद अपनी आँखों को टाइट लाइन किया है एक काजल से, जो कि काफ़ी फेस्टिव अप्रोप्रिएट लग रहा है। शिमर शैडोज़ बहुत सुंदर लगेंगे फेस्टिव सीज़न में, इवन वेडिंग सीज़न में। एंड अगर आपके पास कोई आई शैडो पैलेट नहीं है तो सिंपली एक ब्राउज़र का शेड लेना है आपको, एंड एक हाइलाइटर शेड लेना है आपको, एंड आप ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक मस्कारा और एक काजल का ज़रूरत पड़ेगा, दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो पर्सनली। तो मैं बस थोड़ा-सा अपने इनर कॉर्नर्स को यहाँ पे हाइलाइट कर दे रही हूँ, एंड मैं अपना हाइलाइटर सेम जो मैंने अपने फेस पे हाइलाइटर यूज़ किया था ना, मैं वही हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर पे भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड सेम हाइलाइटर मैं अपने ब्राउ बोन्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। मेरा मेकअप लुक काफ़ी सही टर्न आउट हो गया है फेस्टिव सीज़न के हिसाब से, एंड आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा टूल्स भी यूज़ नहीं किए हैं, तो आप भी बिना टूल्स यूज़ किए या कम टूल्स यूज़ करके भी इस टाइप का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महँगे और ढेर सारे मेकअप के टूल्स होने चाहिए। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे मेकअप कर सकते हो। एट द एंड बस रिज़ल्ट अच्छा दिखना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आपने वो चीज़ अचीव कैसे की, वो कोई नहीं देखने जा रहा है। अब बस बच गई है हमारी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की ये न्यूड नुआंस। वैसे तो ये न्यूड लिपस्टिक होनी चाहिए थी, मैंने वही सोच के मँगाया था, बट ये हल्की-सी डार्क है। विथ मेकअप तो ये अच्छी लगती है, बट विदाउट मेकअप थोड़ी-सी डार्क हो जाती है मेरे पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे डाउट होता है कि मैं किस आउटफिट के साथ क्या लिपस्टिक पहनूँ, मैं ये पहन लेती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। सो ये है हमारा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मैंने बहुत सारे मेकअप के वीडियोस बनाए हैं, उनको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप चेक कर सकते हो फॉर फेस्टिव सीजन। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे ट्यूटोरियल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू क्रिएट हों, तो आप बाकी के सारे ट्यूटोरियल्स भी चेक कर सकते हो। तो या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।